कमरान बताइएगा कि आप इस वक्त जहां मौजूद हैं, यहां पर पोलिंग का अमल खत्म होने के बाद में आपकी वोटर्स के साथ बातचीत भी हुई होगी। उनका क्या कहना है जो वोटर्स को बूथ तक पहुंचने में और वोटिंग का अमल अंजाम देने में जो सहूलियात चाहिए होती हैं वो पूरी तरीके से फराहम की गई थी? किसी किस्म की कोई कंप्लेंट्स वोटर की जानिब से आज सुनने में आई हैं? देखिए, मैं यहाँ हल्का एन 129 लाहौर में मौजूद हूँ। मैं यहाँ पे टर्न आउट के आपको बताऊँ तो टर्न ओवर जो वो इंतहाई कम नज़र आया है, और इस हवाले से यहाँ पे जो मुख्तलिफ कायदीन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने प्रॉपर यहाँ पे विज़िट किया, अपने वर्कर को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिलावल फ़ारूक तारड़ साहब, जो नौमुंतखब MNA भी हैं, और उन्होंने अभी हालिया में एक इलेक्शन जीता है, बल्कि बिला मुकाबला इलेक्शन जीता है। बिलावल साहब, टर्न आउट बहुत कम रहा है, क्या वजूहात हो सकती है इसकी, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। UC 77 में सुबह से हम मौजूद हैं, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सुबह इनिशियली, क्योंकि संडे का दिन है, थोड़ा सा स्लो था काम, लेकिन उसके बाद बहुत जोश व खरोश देखने में आया है, और पोलिंग कैंप से बहुत ज़्यादा रश मुस्लिम लीग नून के वोटर्स का, ख़ास तौर पे नौजवानों का। और मैं समझता हूँ क्योंकि बड़ी मौसर कैंपेन चलाई है हाफिज़ नुमान साहब ने, और बड़ी वाइब्रेंट कैंपेन थी, काफ़ी लंबी हो गई फ्लड की वजह से जब इलेक्शन डिले हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आप देखेंगे वोटर टर्नआउट का जब तनासब कैलकुलेट किया जाएगा तो वो जनरल बाई इलेक्शन से थोड़ा ज़्यादा ही होएगा, और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी जी। अच्छा, इनको तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था, बीच में ब्रेक भी आ गया था, एक दफ़ा कैंपेन शुरू, फिर उसके बाद इलेक्शन पोस्टपोन हो गया, तो उससे तो ज़्यादा वोटर नहीं निकलना चाहिए था, बल्कि टर्न ओवर उससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। जी, मेरे ख्याल से तो बाई इलेक्शन के हिसाब से टर्नआउट बिल्कुल ठीक रहा है, और ये जब एग्जैक्ट फिगर आएगा, अभी जाहिर है जब सारा रिज़ल्ट कैलकुलेट होता है, तो जब एग्जैक्ट फिगर आएगा तो मेरा ख्याल है कि बाई इलेक्शन के हिसाब से टर्नआउट जो है वो बेहतर होगा इंशाल्लाह। जी, बिलावल फ़ारूक तारड़ हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी बात सुनी, कह रहे हैं कि जब ये रिज़ल्ट आएगा ऑल ओवर, ये कंक्लूड होगा जो रिज़ल्ट है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें बहुत बेहतरी आएगी, और जो बाई इलेक्शन के हवाले से हिसाब से यहाँ पे टर्नआउट ज़्यादा ही नज़र आएगा आपको। उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊँ कि सिक्योरिटी के भी ज़बरदस्त इंतजाम किए गए थे। जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कैंप था, उसके बिल्कुल साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उनका भी कैंप उनके साथ था। लेकिन इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के कैंप उखाड़े गए हैं, उनको वोट कास्ट करने के लिए अच्छा माहौल नहीं दिया गया। तो आपने भी सारा ये UC तो आपने विजिट की है, कुछ तरह के मामला आपने भी देखे हैं, या सिर्फ ये इल्ज़ाम की हद तक है ये सारा? मैं समझता हूँ जी, इतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ था, सिक्योरिटी का भी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी रही है, और कोई एक भी ऐसा नागवार वाक़या नहीं पेश आया, ना किसी का कैंप उखाड़ा गया है, ना किसी को विक्टिमाइज़ किया गया है। आपने बल्कि खुद देखा कि हमारे मुस्लिम लीग के कैंप के बिल्कुल साथ PTI का कैंप लगा हुआ था, और किसी किस्म का कोई दबाव या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, इस तरह की कोई बात नहीं थी, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, और रिज़ल्ट भी इसकी अक्कासी करेगा इंशाल्लाह। जी, आपने बिलावल फ़ारूक तारड़ साहब की गुफ्तगू सुनी है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि अब इलेक्शन का जो पोलिंग का टाइम जब वो ख़त्म हो चुका है, इस वक्त अब गिनती जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में जारी है। जिस पोलिंग स्टेशन में हम मौजूद हैं, यहाँ पे 1568 वोट थे टोटल, जिनमें से तकरीबन 250 के करीब वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं। तो ये टर्न आउट का जो दावा है, आप देखते हैं कि ऑल ओवर जब ये कंक्लूड करते हैं तो फिर क्या सूरत हाल सामने आती है? ठीक, ये बताइएगा कि बिल्कुल आज आप आवाम के बीच में ही मौजूद हैं 129 पे, यहाँ पर जो आपने सूरत हाल देखी और जो टर्नआउट था, इसमें कितना तनासुब रहा, कितनी ख़वातीन वोटर्स देखने में आई हैं और कितने मर्द वोटर्स देखने में आए हैं? एक अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से क्या देखने में आ रहा है? देखिए, अगर तनासब की बात करें तो ख़वातीन तो बहुत कम यहाँ पे हमें नज़र आई हैं। जिन पोलिंग बूथ पे हम थे उनकी हम बात करते हैं। यहाँ पे जो ख़वातीन के टोटल वोट जो हमने अकाउंट किए थे, वो तकरीबन 93 वोट जो है वो ख़वातीन ने कास्ट किए हैं, जबकि ख़वातीन वोटर की जो तादाद थी वो तकरीबन जो है वो 800 के करीब थी यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन पे। और इसी तरह मर्दों की बात करें तो मर्दों के 200 के करीब जो है वो वोट कास्ट हुए हैं। तो ये तनासब जो है वो तो काफ़ी मतलब गैर तसल्ली बख्श है। लेकिन अब ऑल ओवर कंक्लूजन का तो हम नहीं कह सकते कुछ। इन नंबर 2 पोलिंग की बात करें तो यहाँ पे ख़वातीन का बहुत कम ख़वातीन वोटर जो हमें नज़र आई हैं, जो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे आए थे। ठीक है, ये बताइएगा कि जिस तरह की आपने बताया कि यहाँ पे 200 आपने बताया कि वोट कास्ट हुए हैं, इसके अलावा 129 के अलावा दीगर हलकों से क्या इत्तलात आ रही हैं? वहाँ पर कुछ बेहतर टर्नआउट देखने में आया है, या वही सूरत हाल है 200 सवा 200, या कुछ बेहतर सुनने में आया है?
नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सब्ज़ादार की तरफ हम जाएँ या जो शेराकोट की तरफ जाएँ तो वहाँ पे टर्नआउट कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ थोड़ा-सा बेहतर था। उसके अलावा समनाबाद के इलाके में भी टर्नआउट जो है वो गुलशन रावी की निस्बत थोड़ा-सा बेहतर नज़र आ रहा है। तो जो ऑल ओवर जो मुख्तलिफ इलाके हैं, ये हर इलाके के या हर पोलिंग बूथ में जो रुझान है वो मुख्तलिफ था। और दूसरा कुछ इस तरह की भी शिकायत मौसूल होती रही हैं कि कुछ लोग जो वोट कास्ट करने के लिए आते थे तो उनका अंदराज जो था वो किसी और जगह पे होता था। तो ये मुसलसल आपने देखा कि पिछले इलेक्शन में भी इस तरह की कंप्लेंट सामने आती रही है कि जो वोट कास्ट करने के लिए लोग आते हैं तो उनका वोट जो है वो कहीं और अंदराज होता है। तो इस तरह के भी मसाइल थे, लेकिन ये बड़े माइनर थे मसाइल उस हवाले से जो पिछली दफ़ा से थे। तो लेकिन ये है कि अगर हम समनाबाद की बात करें, शेराकोट की बात करें, उसके अलावा हम न्याजी अड्डा की तरफ जाएँ या सब्ज़ादार की तरफ जाएँ तो वहाँ पर टर्न आउट जो है वो थोड़ा सा बेहतर कहा जा रहा है। ये चूँकि जो पोस्ट इलाके हैं वहाँ पर आज संडे की वजह से जो है वो वोटर उस तरह नहीं निकला। एक तो संडे था, इतवार था, तो इतवार को लोगों का मजाज है कि लोग ज़्यादा आराम को तरजीह देते हैं। और ख़ासकर लाहौर की हम बात करें तो लाहौर का ये मजाज ही है कि छुट्टी वाले दिन लाहौर छुट्टी ही इंजॉय करता है। ठीक, जैसे कि आपने कहा कामरान के छुट्टी का दिन था, संडे था, इसलिए भी शायद टर्नओवर जो है वो कम देखने में आया। लेकिन लाहौरिये तो वो हैं कि जो सुबह जो है हजारों की तादाद में बाहर निकल के नाश्ते पर चले जाते हैं, तो ये वोट देने भी निकल सकते हैं। अगर इनकी मर्जी वोट देने की होती या ये वोट देना चाहते तो वो कहते हैं ना क्या कि इन्होंने अन्नी पा देनी थी। लेकिन आज ये वोटर टर्नआउट जो है पोलिंग बूथ तक जो है वो ना आ सकना एक सवालिया निशान है कि क्या पॉलिटिकल जी नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है कि खाबे हों और लाहौरिये ना हो, ये तो नहीं हो सकता। खाबे खाने में तो ये शेर है। लेकिन आज जो बड़ी अजीब बात हमने ये देखी वो ये थी कि आज हमें ये भी चीज़ नज़र नहीं आई। आज को बाकायदा को बड़ा नाश्ता जो है वो किसी उम्मीदवार की तरफ से जो है वो नहीं किया गया था। उसकी एक दो वजूहत है। एक तो यह है कि लाहौर में जो पंजाब पूरे में दफ़ा 147 का नफाज है, तो दूसरा आज इलेक्शन भी था। और उससे पहले भी आपको पता है कि पिछले कुछ अर्से में लाहौर में जो हालात हैं वो काफ़ी क्रिटिकल रहे हैं। उसके बाद पहले एक तंजीम की तरफ से, सियासी और मजहबी तंजीम की तरफ से भी कुछ हालात कशीदा हुए थे। तो ये सारा जो है वो इसी हल्के का है। अगर हम मतलब हम पीछे थोड़ा सा जाएँ तो जो एक मजहबी तंजीम की तरफ से जो एक्टिविटीज़ की गई थी उनका भी जो मरकज़ है वो यही हल्का है उस हवाले से। तो यहाँ पर बदकिस्मती से इस हल्के में पिछले कुछ अर्से से कुछ इस तरह के मामला होते रहे हैं कि वोटर जो है वो सही मोबिलाइज नहीं कर सके ये सारे लोग। लेकिन इसके बावजूद मैं ये बताऊं कि जो जारी का महंगामी है, सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा रौनक थी। कुछ 10-10, 20-20 गाड़ियों के काफ़िले कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था। पंजाब भर के मुख्तलिफ MPs की ड्यूटियाँ यहाँ पे लगाई गई थी। मुख्तलिफ UCs में मुख्तलिफ जो इलेक्टेड लोग हैं वो आके अपनी कंपेन कर रहे थे, अपने जो उम्मीदवार है उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो ये एक मतलब गहमा गहमी चलती रही है सारा दिन। लेकिन टर्न आउट के हवाले से तो फाइनल जो है वो रिज़ल्ट आने के बाद हम फाइनल कर सकते हैं। फिलहाल ऑफ कोर्स जिस जगह पे बंदा मौजूद होता है उसकी ज़रा ऑथेंटिक बात कर लेता है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ थी वो इस हल्के में थोड़ी सी देखने में आई, जिस वजह से वो काफ़ी फ़र्क पड़ा इलेक्शन पे इस हवाले से। ठीक है, बिल्कुल कामरान, क्योंकि हम अभी गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज भी 1 घंटे बाद देने के पाबंद हैं। यानी कि हम अभी फ़ौरन से नताइज भी देना जो है वो थोड़ा सा एक मसला हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि मीडिया भी 1 घंटे के बाद में जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे दे पाएगा। एक और सवाल आपसे करेंगे कि आज तो खैर दिन था इलेक्शन का और जो है वोटर टर्नआउट हमने देख लिया, लेकिन ये ज़्यादा तादाद में सीटें थीं, 13 कुल मिलाकर जो सीटें थीं, तो इस हवाले से खासे जो है वो एक्टिव स्टेट दिखती है हमको लाहौर की। खासे शौक से वोटिंग के अमल में हिस्सा भी लेते हैं। यहाँ वोटिंग से पहले जो सियासी रहनुमा थे या जो इलाके के मुकामी जो क़यादत थी सियासी जमातों की, क्या आपको ऐसा लगता है कि उनका एक्टिविज्म इस इलेक्शन के हवाले से पिछले कुछ दिनों के अंदर ठीक रहा या वो रिक्वायर्ड से कम था? देखिए, जो हमने जो देखा, हम तो लम्हा ऑलमोस्ट कवर करते रहते हैं, सारी सूरत हाल को मॉनिटर करते रहते हैं। तो हाफिज़ नुमान साहब जो इस हल्का से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। वो पहले भी जो है वो MNA रह चुके हैं। उसके अलावा वो मुख्तलिफ बड़ी सीटों पर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। तो वो मैं ये बार बार ये जो बात कर रहा हूँ कि जो एक्टिविटी थी उनकी या जिस तरह वोटर के साथ उनका अटैचमेंट थी, नो डाउट उन्होंने डोर टू डोर कंपेन भी किया है, मुख्तलिफ इलाकों में जाके जलसे जुलूस भी किए हैं।
लेकिन इसके बावजूद दूसरी तरफ जो मियाँ हमाद अजहर थे जो पहले उम्मीदवार थे सीट पे, फिर उन्होंने विड्रा कर दिया। ऊपर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया इलेक्शन का, तो काफ़ी चीज़ें जो मिल जाती हैं, तो लिहाजा जो कंपेन है यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि अगर कंपेन की बात करूँ तो शायद वो भी उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह होनी चाहिए थी। बेसिकली जो अब मौजूदा सिनेरियो में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, वो टोटल जो वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी पे डिपेंड कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि मरियम नवाज़ जिस तरह सूबे की खिदमत कर रही हैं, या जितने मनसूबे उन्होंने लॉन्च कर दिए, उसके बाद उनको प्रॉपर उस तरह की कंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मरियम नवाज़ के जो काम है, जो तरक्याती काम है, जो दीगर जो मनसूबे हैं, वो उसको एक बहुत बड़ा इफेक्ट समझ रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगे इस इलेक्शन पर, और आम लोगों के जहन जो है वो उनके काम की वजह से जो है वो बदल चुके हैं। लिहाजा वोटर जो है वो अब मरियम नवाज़ के मनसूबों की वजह से, उनके काम की वजह से मुस्लिम लीग नवाज़ को ही चॉइस करेगा और उसको वोट देगा। ठीक, बिल्कुल कामरान, बिल्कुल आपने जो कहा उस बात से हम मुत्तफिक हैं कि जब कोई क़यादत जो है या कोई जो इन फॉर्म हुकूमत होती है, वो जब कुछ काम करके देती है, और बिलाशुबा पंजाब से हमें काफ़ी अच्छे कामों की इत्तलात आ रही हैं और हम प्रोजेक्ट्स देख भी रहे हैं, लेकिन एक सिलसिला होता है कि वोटर टर्नआउट निकालने के लिए आपको वोटर के पास जाना पड़ता है, कनेक्टिविटी दिखानी पड़ती है, राब्ता मुहिम चलानी पड़ती है। इसके बगैर वोटर प्रोजेक्ट्स देख के वोट देने के लिए खुद ही आ जाए तो फिर पॉलिटिकल एक्टिविज्म तो यहां पर जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट होता है वो तो डेड हो जाएगा, वो तो अपनी मौत मर जाएगा। तो ये क्या ये समझ लेना एक गलती हम समझ सकते हैं कि सियासी जमातों की गलती थी कि सिर्फ प्रोजेक्ट्स और काम की नौयत पे उन्होंने कहा कि खुद ही वोटर निकल आएगा, खुद ही वोट दे देंगे? देखिए, बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, जो पंजाब का कल्चर है, वो ऐसा नहीं है कि वोट खुद वोटर है। अब तो वोट जो डालता है वो भी एहसान चढ़ाता है, या वो समझता है कि अगर उसका उम्मीदवार के साथ ताल्लुक नहीं है तो वो वोट नहीं देगा। तो ये उम्मीदवार को डोर टू डोर कंपेन करना पड़ती है, अपने वोट को उसको यकीनन उसके लिए उसको टाइम निकालना पड़ता है और अपने वोट पर उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो इस हवाले से ये काफ़ी मायूसकुन कारकर्दगी है अगर हम बात करें तो जो उम्मीदवार हैं, चूँकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत उम्मीदवार हैं, उनका ये कहना है कि उन पर पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब से हमने आज सुबह से हम कवरेज कर रहे हैं, हमने देखा नहीं है वैसे कोई ऐसी पाबंदी नहीं देखी। चूँकि हमने जहाँ देखा है, जहाँ पे नून लीग के उम्मीदवार का बैनर लगा, वहीं पे PTI के उम्मीदवार का भी बैनर नजर आया हमें। जगह जगह पे अरसलान साहब के बैनर हमें नजर आया, जगह जगह पे हमें मियाँ नुमान के बैनर नजर आए। तो कंपेन के हवाले से जारी जो है वो तो हमें कोई इतना बड़ा इशू नजर नहीं आया यहाँ पे। लेकिन ये जो आपने दूसरी बात की है उससे मैं मुत्तफिक हूँ कि वोटर को मोबिलाइज करना पड़ता है, वोटर को बाकायदा टाइम देना पड़ता है और उसको एंगेज करना पड़ता है अपने साथ। तो उस हवाले से ये काफ़ी मायूसकुन कारकर्दगी दोनों रहनुमाओं की। जो टर्न आउट है, जितनी भी मेहनत की है वो हाफिज नुमान ने तो की है, लेकिन उसका जो मेहनत की है उस लिहाज से में जो पोलिंग स्टेशन पर रश नज़र नहीं आया।